Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear viewers, today I will be discussing part 7 of narration, which is based on how to report questions. अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो है कि हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस हमने अभी तक पढ़े हैं कि हम किस तरह डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो हमने उसमें जो चीज़ पढ़ी है वो है कि जब भी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें टेंस चेंज होता है। तो कि अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो किस तरह पास्ट टेंस में चेंज होता है, अगर पास्ट टेंस में हो तो किस तरह इंटरनल चेंज होती हैं, और अगर फ्यूचर टेंस में हो तो उसमें क्या चेंज होती हैं। इसी तरह से हमने प्रोनाउन के मुतालिक भी पढ़ा है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन किस तरह से चेंज होता है। और फिर हमने तीसरी चीज़ जो पढ़ी है वो है कि कुछ वर्ड्स हैं जो हमें दैट एक्सप्रेस नियरनेस, जिनसे नज़दीकी या कुर्ब का इजहार होता है। हाउ डू वी चेंज दोज वर्ड्स इनटू एक्सप्रेशंस दैट शो डिस्टेंस, जिनसे दूरी का इजहार होता हो। तो ये तीन चीज़ें पढ़ने के बाद अब हमें देखना है कि मुख्तलिफ अक़साम जो हैं जुमलों के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस लाइक क्वेश्चंस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो इनमें से जिस चीज़ का हमें ख्याल रखना हो, पहले तो ये तीन चीज़ें हम जहन में रखेंगे जो हमने पहले पढ़ी हैं, और इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें हैं जिन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो हमने अभी आज उठाया है, हाउ टू रिपोर्ट क्वेश्चंस। सो प्राइमरली वी हैव टू मेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आप सबों को पता होगा। नंबर 1 yes no questions, and number 2 WH questions. So when reporting questions that are to be answered by yes no, पहले हम ये ए वाला डिस्कस करेंगे। हम yes no टाइप क्वेश्चन इसको कहते ही इसीलिए हैं कि इसका जवाब इधर yes होता है और no होता है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, रिपोर्टेड वर्ब्स आर आस्क्ड, तो हम said के बजाय आस्क्ड लिखेंगे, और wanted to know या inquired भी आप लिख सकते हैं, फॉलोड बाय द कंजक्शन इफ। इसके बाद कंजक्शन इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं और कंजक्शन वेदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ये yes no क्वेश्चन है इसके बारे में आप याद रखिए, सच क्वेश्चंस बिगिन विद डू, हैव, बी एंड देयर फॉर्म्स, जिसका मतलब है डू जो है इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स, डू, डिड, डन, डज। तो जो भी क्वेश्चन इन वर्ड से शुरू होता हो, फॉर एग्जांपल डू यू ईट फूड, तो द आंसर इज येस और नो। इसी तरह से हैज़, हैव, हैड। इसी तरह से बी की जो फॉर्म्स हैं इज, एम, आर, वाज, वर, तो ये सारी। इसी तरह से मॉडल्स भी हैं, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। तो इनसे भी जो क्वेश्चन शुरू हो जाएगा उसे हम कहते हैं yes no क्वेश्चन, बिकॉज द आंसर इज ईदर yes और no। सो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि जो रिपोर्टेड वर्ब है, जैसे आप ये एग्जांपल देखिए, डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू यू टेक योर मेडिसिन्स डेली। डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू यू टेक योर मेडिसिन्स डेली। ये डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, तो इसमें जो रिपोर्टेड वर्ब है सेड टू द पेशेंट, सो सेड हैज चेंज्ड इनटू आस्क्ड। So by reporting questions, the reporting verbs need to be changed into either asked or wanted to know. So we can also say doctor wanted to know from the patient. So doctor asked the patient. तो कंजक्शन हम स्टेटमेंट्स में दैट लिखते थे, लेकिन यहाँ जो yes no क्वेश्चंस हैं इसमें आप वेदर का इस्तेमाल कीजिए। वेदर, do you take your medicines daily, whether he took his medicines daily. Do you take your medicine, this is present simple tense, it changed into past simple tense, take changed into took। तो इसी तरह से प्रोनाउन जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, इसका आप ख्याल रखिए। और एक चीज़ है वो है कि जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें क्या क्या है कि हम वर्ब से शुरू करते हैं, दैट बिगिंस विथ अ वर्ब, लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट में चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो दिस वर्ब शुड फॉलो द सब्जेक्ट। तो हमने पहले सब्जेक्ट को लाया है, यहाँ पहले सब्जेक्ट को लाया है, इसके बाद हमने वर्ब को लाया है। तो लेकिन आपका क्वेश्चन में देखेंगे पहले वर्ब था उसके बाद सब्जेक्ट था।
तो ये चेंज जो है ये हम करते हैं, सब जो वर्ब है दैट्स फॉलोड बाय द सब्जेक्ट। बाकी जो रूल्स हैं, रूल्स फॉर चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस और टेंस और एनीथिंग एल्स दे रिमेन सेम। सिर्फ हमें यही चीज़ जहन में रखनी है कि जब येस नो टाइप क्वेश्चन हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब जो है यानी सैड टू, जब जैसे आप यहाँ देखते हैं इट चेंज्ड इनटू आस्क्ड क्योंकि ये क्वेश्चन है, और इसी तरह से जो जो कॉमा है इसके बदले दैट के बजाय हम वेदर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम इफ़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट इफ़ ही टुक हिज मेडिसिन्स डेली, ये भी सही है। तो ये है जब हम येस नो टाइप क्वेश्चंस रिपोर्ट करते हैं। तो अब इसकी दूसरी जो किस्म है वो है येस नो WH क्वेश्चंस। वी हैव WH क्वेश्चंस जो है उसको हम देखेंगे। तो WH क्वेश्चंस में क्या है कि WH क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं that start with WH words. So when we report questions beginning with WH words, अब जो questions WH words से शुरू होते हैं, WH words क्या होते हैं? What, why, when, where, how, who, which। तो इसी तरह से अगर चाहिए how word है, अगर चाहिए WH से शुरू नहीं होता है लेकिन ये भी इसी में काउंट होता है। तो we use the linking verb asked, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम पिछले इसमें yes no टाइप क्वेश्चन में देखा कि हम लिंकिंग वर्ब जो है आस्क्ड इस्तेमाल करते हैं इमीडिएटली फॉलोड बाय द क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड ही हम रिटेन करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया वो हम एग्जाम्पल में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फादर सैड टू हिज सन, ये आप देखिए फादर सैड टू हिज सन, इट चेंज इनटू आस्क्ड। ये हमने सैड टू के बजाय आस्क्ड का इस्तेमाल किया। फादर सैड टू हिज सन, फादर आस्क्ड हिज सन व्हाट डू यू वांट द हैमर फॉर। तो ये WH क्वेश्चन है, ये यस नो टाइप क्वेश्चन नहीं है, WH क्वेश्चन है। तो ये हमने इसी वर्ड को रिटेन किया है, व्हाट। फादर आस्क्ड हिज सन व्हाट ही वांटेड द हैमर फॉर। और दूसरी चीज़ जो मैंने अभी पिछली बार भी बताई वो है कि व्हेन वी रिपोर्ट क्वेश्चंस द वर्ब मूव्स टू ए पोजीशन आफ्टर द सब्जेक्ट। द वर्ब मूव्स टू ए पोजीशन आफ्टर द सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन आपने देखो, आप यहाँ पर देखिए पहले वर्ब है फिर सब्जेक्ट है डू यू, लेकिन हमने यहाँ क्या किया कि हमने पहले सब्जेक्ट लिखा फिर वर्ब लिखा। सो द वर्ब मूव्स आफ्टर द सब्जेक्ट। क्वेश्चन में पहले वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है, लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक सिंपल स्टेटमेंट में तो हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं फिर हम वर्ब लिखते हैं। फादर आस्क्ड हिज सन व्हाट ही वांटेड द हैमर फॉर, और लास्ट पर जो नोट ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क जो होता है इसको हम फुल स्टॉप में कन्वर्ट करते हैं। तो ये चीज़ है जो हमें जहन में रखनी चाहिए। तो अब आपके पास जो जो हमने ये रूल्स पढ़े तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आप इस एक्सरसाइज को बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तो हमारा पहला पार्ट जो है द ट्रेवलर सैड इज द इन वेरी फार फ्रॉम हेयर, ये हमारा क्वेश्चन है। आप देखिए इट्स a question and this question starts with is, so that means it begins with is, and this is the form of be, is, am, are. So it's a yes no question, yes no type question. So आप रूल याद कीजिए, हमने अभी क्या पढ़ा था। द ट्रेवलर सैड, तो सैड जो है ये हम चेंज करेंगे इनटू आस्क्ड। सो द ट्रेवलर आस्क्ड, तो इसको लिंक करने के लिए हम वेदर और इफ का इस्तेमाल करते हैं। द ट्रेवलर आस्क्ड वेदर द इन वॉज वेरी फॉर फ्रॉम देयर। द ट्रेवलर आस्क्ड वेदर द इन वॉज फॉर फ्रॉम देयर। इज चेंज इनटू वॉज, प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू पास्ट टेंस, और वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद आ गया। इज इसमें वर्ब है, इन जो है इसमें सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई द ट्रेवलर आस्क्ड whether the inn was very far from there। और दूसरा है the nurse said to the boy have you got a pair of scissors। फिर से आप देखिए ये क्वेश्चन जो है have से शुरू होता है, तो इसमें ये भी यही है, yes no क्वेश्चन है।
तो यस नो क्वेश्चन में हम किससे लिंक करते हैं, वेदर से या इफ़ से, और सैड टू के बजाय हम आस्क्ड या वांटेड टू नो का इस्तेमाल कर सकते हैं या इंक्वायर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर ये चीज़ की हैव जो है ये वर्ब है और यू जो है ये सब्जेक्ट है। तो हम किस तरह से इनकी पोजीशन चेंज करेंगे ये भी देखना है। द नर्स आस्क्ड द बॉय वेदर he had got a pair of scissors, whether he had got a pair of scissors, he had got a pair of scissors। तो ये देखिए आप। इसी तरह से जो अगला है, द स्ट्रेंजर सेड टू मी हु आर यू। तो ये क्वेश्चन जो है WH वर्ड से शुरू हुआ है। पहले दो जो हैं वो yes no questions हैं because that start with is and the next starts with have, and now we have the third question, it starts with WH word, so it's a WH question. So while reporting WH questions, what's the rule? Again, this said will change into asked and we have to retain this WH word. So the stranger asked me who I was। ये आप देखिए क्वेश्चन में पहले वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है, लेकिन जब हम इसको स्टेटमेंट में चेंज करते हैं तो हम इसका उल्टा करते हैं। हु आई वॉज, चेंज ऑफ प्रोनाउन और चेंज ऑफ टेंस के लिए जो रूल्स हैं वो बिल्कुल वही है जो आपने पढ़े हैं। तो इसके बाद है फोर्थ पार्ट, द टीचर सेड वेयर इज द नॉइज कमिंग फ्रॉम। वेयर से ये क्वेश्चन शुरू होता है, दैट मीन्स इट्स ए WH क्वेश्चन। तो फिर से वही, द टीचर आस्क्ड, सेड के बजाय आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड वेयर द नॉइज वॉज कमिंग फ्रॉम। इज यहाँ पे वर्ब है, द नॉइज सब्जेक्ट है, वेयर द नॉइज वॉज कमिंग फ्रॉम तो रिप्लेस करेंगे हम, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे उसके बाद वर्ब लिखेंगे ताकि स्टेटमेंट बने, और नोट ऑफ इंट्रोगेशन के बजाय हम फुल स्टॉप डालेंगे। तो फिर लास्ट है, द बेगर सैड कैन यू हेल्प मी। द बेगर सैड कैन यू हेल्प मी, ये आप देखिए मॉडल का इस्तेमाल हुआ है। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे यस नो क्वेश्चन है, मॉडल भी उसी में आता है यस नो क्वेश्चन। तो इसमें भी आपको किस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने यहाँ पर पहले सब्जेक्ट और फिर पहले वर्ब और फिर सब्जेक्ट लिखा है, लेकिन जब हम इसको स्टेटमेंट में चेंज करते हैं तो वहाँ क्या करते हैं। द बेगर आस्क्ड वेदर आई कुड हेल्प हिम। द बेगर आस्क्ड वेदर आई कुड हेल्प हिम। तो ये है एक्सरसाइज जो आपके सामने है। इसके अलावा भी आप खुद भी सेंटेंसेस लिख सकते हैं और फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरह से हम यस नो क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से हम WH वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं। ये कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है because we have studied it in detail in the past 6 lectures. So I hope you have understood this thing very well. So thank you very much. If you feel that you are getting some benefit out of these lectures, so then you should subscribe my YouTube channel and push the bell icon to receive regular notifications whenever I upload any sort of material on my YouTube channel. So thank you very much.